नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें ईमानदारी और लालच के बीच की सदियों पुरानी जंग के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक किसान की, एक व्यापारी की और एक रहस्यमयी गुफा की। इसका जो मैसेज है ना, वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना शायद पहले हुआ करता था। पूरी कहानी की नींव आप कह सकते हैं इसी एक लाइन पर टिकी है। ये हमारे हीरो किसान धनिया का जिंदगी जीने का तरीका है, उसका विश्वास है। और यही वो विश्वास है जो उसे सबसे मुश्किल हालातों में भी रास्ता दिखाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो की दुनिया से। एक ऐसा इंसान जिसके लिए उसके सिद्धांत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है, भले ही वो कितनी भी गरीबी में क्यों न जी रहा हो। तो मिलिए हमारे हीरो धनिया से। अब धनिया वो एक बहुत ही गरीब लेकिन मेहनती किसान था। अपनी बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी गौरी के साथ रहता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी के चर्चे थे। उसका मानना था कि पैसा दौलत ठीक है, पर इंसान की सच्चाई उससे कहीं ज्यादा कीमती है। और शायद इसी वजह से लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि बाजार में उसकी फसल आते ही हाथों हाथ बिक जाती थी। और फिर आता है कहानी का विलन लालाचंद सेठ। इन दोनों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ धनिया जो ईमानदार और मेहनती है, और दूसरी तरफ लालाचंद जो धोखेबाज और बेईमान। धनिया थोड़े में खुश है, जबकि लालाचंद का लालच उसका कोई अंत ही नहीं है। बस यहीं से कहानी में टकराव की शुरुआत होती है। तो अब होता क्या है, धनिया की जो ये छोटी सी सफलता थी ना, वही एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। और इस टकराव की आग में घी का काम करती है जलन। हुआ ये कि धनिया की वजह से लालाचंद का धंधा चौपट होने लगा। सीधी सी बात है, लोगों को ताज़ा बिना मिलावट का सामान पसंद आ रहा था। और ये बात उस लालची सेठ को बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसके दिल में धनिया के लिए नफरत और जलन पैदा होने लगी। और फिर बात धमकियों तक आ गई। लालाचंद ने साफ साफ धनिया को धमकाया, देख, अगर मेरे हिसाब से नहीं चला तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि इस बाजार में कोई तुझसे एक पत्ता भी ना खरीदे। ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी, ये तो आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत था। यहां से मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। अब ये सिर्फ जलन नहीं रही, ये एक सोची समझी साजिश बन चुकी थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, धनिया की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों को मिट्टी में मिला देना। लालाचंद का प्लान देखिए कितना शातिर था। पहला स्टेप, उसने रात के अंधेरे में चुपके से धनिया की सारी फसल बर्बाद करवा दी। दूसरा स्टेप, पंचायत बुलाई और सबके सामने धनिया पर अपनी सोने की अंगूठी चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। तीसरा, तलाशी से ठीक पहले उसने वो अंगूठी धनिया की झोपड़ी में छुपा दी। और आखिर में उसी सबूत को दिखाकर उसने पूरे गांव को धनिया के खिलाफ भड़का दिया। और इस झूठे खेल का अंजाम बहुत ही दर्दनाक था। बेचारे धनिया को दोषी मान लिया गया और उसे, उसकी बूढ़ी माँ और मासूम बेटी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। ये धनिया की जिंदगी का सबसे निचला, सबसे अंधेरा दौर था। गांव से तो निकाल दिया गया, सिर छिपाने की भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और यहां यह दरवाजा था एक रहस्यमयी गुफा का, जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। एक रात जोर का तूफान आया, बारिश होने लगी। बचने के लिए यह परिवार उसी गुफा में घुस गया जिससे पूरा गांव डरता था। सोचिए, जो जगह सबके लिए खौफ का दूसरा नाम थी, वही उनके लिए पनाहगाह बन गई। और उस गुफा के अंदर उन्हें क्या मिला? सोने के सिक्कों से भरा हुआ सिर्फ एक थैला। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये मानो कुदरत का इनाम था उसकी ईमानदारी और उसके सब्र के लिए। उस पैसे से धनिया ने नए गांव में एक छोटा सा घर, थोड़ा खेत खरीदा और फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ले आया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हालात बदल गए, पर धनिया नहीं बदला। वो आज भी वही ईमानदार, मेहनती इंसान था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब धनिया की इस नई जिंदगी की खबर लालाचंद तक पहुंची, तो उसका लालच उसे फिर से खींच लाया, एक नए जाल की तरफ। लालच ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा कर देती है। धन, ताकत, कुछ भी पाने की एक ऐसी जिद। और यही जिद लालाचंद को भी उसी गुफा तक ले आई, और खजाना पाने के लिए। पर देखिए, किस्मत का खेल लालाचंद के साथ ठीक उल्टा हुआ। उसे भी सोने का थैला तो मिला, पर वो गुफा की भूल भुलैया में ऐसा खोया कि बाहर ही नहीं निकल पाया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, भूख प्यास से हाल बेहाल। तब उसे समझ आया कि ये सोना खजाना नहीं, बल्कि एक श्राप है। वो उस गुफा से बाहर पता है कब निकल पाया? जब उसने वो सोने का थैला वहीं फेंक दिया।
तब जाकर उसे एहसास हुआ कि असली जेल तो ये गुफा नहीं बल्कि उसका अपना लालच ही था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां न्याय होता है और असली दौलत का मतलब दुनिया के सामने आता है। धीरे धीरे लालाचंद की सारी सच्चाई गांव के सामने आ गई। पंचायत ने धनिया को बेकसूर माना और लालाचंद को गांव से निकाल दिया। गांव वाले भी अपनी गलती मानकर धनिया को वापस बुलाने गए, लेकिन धनिया ने बहुत इज्जत से मना कर दिया। उसने कहा वो उसी नए गांव में रहेगा जिसने मुश्किल वक्त में उसे अपनाया था। तो देखिए हिसाब कितना सीधा है। धनिया ने ईमानदारी और मेहनत चुनी तो उसे क्या मिला? इज्जत, खुशी और सच्ची दौलत। और लालाचंद, उसने लालच और धोखे का रास्ता पकड़ा तो हाथ आया सिर्फ पछतावा और सजा। कर्मों का फल बिल्कुल साफ साफ। और आखिर में पूरी कहानी का सार बस इसी एक लाइन में है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितना भी अंधेरा हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। ये कहानी तो हमें यही सिखाती है, पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज की इस दुनिया में क्या वाकई हमेशा सच की ही जीत होती है? इस सवाल के साथ ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है।